हेलो दोस्तों, वेलकम टू MK स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में क्या होते हैं, कुछ बार प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। और इन बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। हालांकि अगर बेसिक्स की बात करें तो बेसिक क्या होता है जो 9th क्लास में सिखाया जाता है वो काफ़ी थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा एक्स मान के किया जाता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग कंपटीशन में बैठते हैं तो यहाँ पर एक्स वाला चक्कर तो होना नहीं चाहिए। इसके लिए हमको बहुत सिंपल चीज़ चाहिए जो कम टाइम में हो जाए, और उसके लिए ये अवेलेबल है। मतलब इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीके हैं, ठीक है। तो वही तरीके आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन रहते हैं और इन 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन में बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। और पूरी बार प्रॉब्लम क्या होगा आप चंद मिनट में लगा लेंगे, 10 से 12 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 मैंने यहाँ डाल रखा है। इस टाइप नंबर 1 में क्या करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 0.6 के ऊपर बार लगा है। तो इस 0.6 बार को हमको हालांकि बोला है कि रेशनल नंबर में, मतलब रेशनल परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। तो इस तरह हमको इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप उसका नज़र से ही देख के बता देंगे। हम आपको थोड़ा सा चीज़ बता दे रहे हैं, पहले बेसिक जान लीजिए, फिर उसके बाद आप सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक कुछ नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 0.6 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो इसका रेशनल नंबर के फॉर्मेट में आंसर क्या होगा, बस इतना ध्यान दे रहे हैं कि अगर 0 पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखा है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, बस जितने डिजिट के ऊपर क्या लगा होगा, बार लगा होगा, उतना ही क्या करोगे, नीचे आप उतना ही 9 उतार लोगे, मतलब 9 से डिवाइड कर दोगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, केवल एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप ऊपर जो 6 लिखा है उसको 6 लिख दीजिए और नीचे क्या करिएगा, नीचे आपको जिसके ऊपर बार लगा होगा नीचे आपको 9 उतारना है। तो अब कितने 9 उतारना है ये डिपेंड करता है कि कितने के ऊपर बार लगा है। तो हालांकि यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 9 उतार लेंगे। केवल क्या करना है, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसके नीचे क्या करेंगे, उसके जो हर वाली वैल्यू होगी उसमें क्या करेंगे, ओनली एक 9 उतारेंगे। ठीक, मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट दीजिए। कट रहा है, देखो 2 3 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो इसकी जो क्या हो जाएगी, ये रेशनल ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, रेशनल नंबर के फॉर्मेट में, या फिर P/Q के फॉर्मेट में इसके आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था, बता दिए हैं। इसी प्रकार अदर क्वेश्चन भी क्या होते हैं, और इसी छोटी से बेसिक से क्या होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज आया है। चेंज क्या आया है कि यहाँ पर क्या था, 0.6 के ऊपर डायरेक्ट बार लगा हुआ था। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है कि 0 पॉइंट मतलब कोई डिजिट एक छोट रखी हो, उसके बार लगा हो किसी नंबर के पास, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर बार लगा हो उसके लिए हमको 9 उतारना है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको क्या करना है, उतने ही 0 नीचे उतार देना है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, इसके पहले एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, तो इसके नीचे हम एक 0 उतारेंगे। और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट होगा, उसको बता दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना, जो डिजिट लिखी है पूरी, जो तुम्हारे आंखों से डिजिट उसमें दिख रही है, उस डिजिट को लिख लीजिएगा। जो तुम्हारे देखो हमको 47 साफ साफ दिख रही है, आप 47 लिख लीजिए। फिर आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दीजिए। मतलब हमारे 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो इस 4 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे, और नीचे डिवाइड में क्या करेंगे। तो देखिए एक संख्या के ऊपर बार लगा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया हूँ कि जितने संख्या के ऊपर बार लगा होगा उतना आपको नीचे 9 उतारना है। तो एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 9 उतार लेंगे, और प्लस जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, आपको बता दूं मैं, उसके वो क्या होता है, उसके लिए हम लोग 0 उतारते हैं। क्या करते हैं, 0 उतारते हैं। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक 0 उतार देंगे। बस आपका आंसर हो गया।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं बताया हूँ। अगर इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में कहीं दिख रहे हैं तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो संख्या आपको दिख रही है उस संख्या को लिख दीजिए और माइनस लगा दीजिए, मतलब घटा देना है। किसको घटाना है? जिसके जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, मतलब इसके सामने एक ही संख्या तो है जिसके ऊपर बार नहीं लगा। अगर 2 होते तो हम यहाँ 2 संख्या घटा देते, ठीक। तो एक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, जिसके ऊपर नहीं लगा उसको घटा देना है एक्चुअल पूरे में से, और क्या करना है, और जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसके लिए एक नीचे 9 उतार लिया गया है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसके लिए 0। बस इतना थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिए, बस सारे क्वेश्चनों को आप उड़ा देंगे, ठीक है। मींस इसका आंसर कितना हो गया? अगर 47 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 43 बचेगा। कितना बचेगा? 43। और नीचे क्या लिखा हुआ? 90। मींस ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ये PYQ का फॉर्मेट आ गया, रेशनल नंबर का फॉर्मेट आ गया, परिमेय संख्या का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे हम बढ़ते चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास कई क्वेश्चन लिखे हुए हैं इधर, इन सारे क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कितना लिखा हुआ है? 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ, तीनों डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका आंसर कितना होगा, इसका रेशनल नंबर के फॉर्मेट में आंसर कितना होगा। तो मैंने आपसे बता रखा है कि जितनी संख्याएं हैं, देखो यहाँ 3 संख्याएं लिखी हैं और तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप क्या करिए, जो संख्या दिख रही, जैसे हमको एक ही दिख रहा है बाकी जीरो से कोई मतलब नहीं, वो संख्या उतार लीजिए। और देखो 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, मीन्स हर जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता उतने नीचे हम डिनोमिनेटर में या फिर हर में क्या करते हैं? 9 लिखते हैं। हालांकि यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 9 नीचे उतार देंगे। मीन्स इसका रेशनल नंबर का आंसर ये हो गया। और इसको अगर आप एक्चुअल मेथड से करेंगे, जो हमको 9th क्लास में सिखाया जाता है, तो ये मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा एक एक पेज भर जाता है इसको कैलकुलेशन करने में, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है 0.371 के डबल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। 0.37 डबल डिजिट के ऊपर क्या लगा हुआ? बार लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको बता रखा है सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, इसके ऊपर मैंने 2 बता दिए हैं, ठीक। सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे पहले देखो 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है और एक के ऊपर नहीं लगा हुआ है, तो मैंने आपको उसके ऊपर सिखा दिया है कि सबसे पहले जो तुम्हारे आंखों के सामने, नग्न आंखों के सामने जितना नंबर दिख रहा है उस नंबर को लिख लीजिए। मतलब 371 हमको दिख रहा है, 371 दिख रहा है, और इस 371 से क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उससे उसको माइनस कर देंगे। तो किसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ? ओनली 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो इसमें से 3 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और डिवाइड में क्या लिखेंगे? डिवाइड में या डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, जितने के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिख देना है। मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो नीचे 2 9 लिख देने हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसके लिए हमको 0 लिखना है, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो हम इसलिए यहाँ पर एक 0 उतारेंगे। बस आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। अब देखिए 371 में से अगर 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11 8 3 11, और यहाँ पर ये आ जाएगा 6 और 3, मतलब 368 और अपान कितना हो जाएगा? 990। अगर बाई चांस तुम्हारे ऑप्शन में जो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दे रखे हो, अगर ये अगर कट हो सकता है कि ऐसा एक्चुअल ना दे रखा हो, अगर कुछ कट पिट रहा हो तो आप काट लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। तो चलिए, बहुत आसान तरीके से इसको भी कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ टाइप नंबर 2। क्या लिखा हुआ? टाइप नंबर 2, मतलब इसमें अदर टाइप की क्वेश्चन को हमने रखा है। मतलब टाइप नंबर 2 लिख लिए, हालांकि इसको देखो मैं मिटाल दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चनों को एक ही जैसे करने हैं, ठीक है ना। टाइप वाइप कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा आप जहाँ पर क्वेश्चन का रुख चेंज होता है वहाँ पर आप चेंज हो जाइए बस, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 3.1214 के ऊपर क्या? 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। अब देखिए, मैं इसको टाइप नंबर 2 लिखा था तो क्यों लिखा था? इसके पीछे क्या था कि अभी तक जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे थे सब में 0 पॉइंट से काम स्टार्ट हो रहा था। हो सकता है कि भाई कोई नंबर भी आ सकता है, मन में क्वेश्चन भी उठता है कि हाँ कोई नंबर आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो उसीलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर। इसको भी सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, कुछ नहीं करना। जैसे ये 3 पॉइंट लिखा हुआ है तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पर आप इसको 3 लिख लीजिए, जो भी लिखा हुआ है 3 लिख लीजिए इसको ऐसे प्रकार, प्लस आप क्या करिए यहाँ पर
अब बाकी इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट मान लीजिए ये 3 लिख लिया, मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब बाकी जो ये बचा हुआ है मतलब वैसे ही सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो क्या बचा हुआ देखिए इतने, अब डेसिमल के इधर वाले पॉइंट पे ध्यान नहीं देखना क्योंकि मैंने इसको 3+ लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि 3 में जोड़ोगे कुछ तो यही बन के आएगा, तो इसलिए मैं 3+ लिख लिया हूँ। फिर आप इस वाली डिजिट के ऊपर फोकस कीजिए, जैसे हम सिंपल सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये लिखा है 1214 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 1214 लिखा हुआ है। अब इस 1214 में से घटा देना है। जब हमने कहा था कि किसी के ऊपर बार लगा हो और उसके आगे डिजिट पे बार ना लगा हो तो इसको सॉल्व करने, देखो यहाँ भी तरीका बताया, यहाँ भी बताएं, वैसे तरीका यहाँ भी लगाना है। तो उस डिजिट को पूरा देखिए जिसके ऊपर बार, मतलब जो डेसिमल के उस साइड में दे रखा है राइट साइड में, और उस वैल्यू से माइनस कर देना है किसको? जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो हालांकि देखो यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो मतलब 12 के ऊपर नहीं लगा हुआ, तो ये 12 माइनस कर दीजिए। और नीचे डिवाइड में क्या लिखेंगे? डिवाइड में क्या करिए, देखिए 2 डिजिट के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ, तो मतलब 2 9 लिख देने हैं यहाँ पर। उसकी बात 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो मैंने आपको बता रखा है कि जिनके ऊपर डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा रहता है उसके लिए हम 0 उतारते हैं। हालांकि यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो हम लोग यहाँ पर 2 0 उतारेंगे। फिर बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट कर लें, सॉल्व कर लेना है। तो इसको लिखेंगे 3+ और 1214 में से अगर 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1214 में से 12 जाएंगे तो ये 2 बचेगा और ये 0 बचेगा, ये 2 बचेगा, 1, मतलब 12 0 2 अपॉन ये लिखा हुआ 9900, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। लास्ट में अगर इसको आप देखेंगे तो ये जो प्लस में 3 लिखा हुआ आता है तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, हो सकता है कि ऑप्शन में ये तुम्हारा ना रहा क्योंकि ये कटने वाले चांस पे है, ये कट भी सकता है। तो अगर ये ब्रेक हो रहा है तो आप इसको कट भी कर लीजिए। जैसे 2 की टेबल में देखो ऊपर नीचे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक करने से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो गया? ये हो गया 3 मिक्स फ्रैक्शन 1202 अपॉन 9900, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कर लिए। और अदर कि 7.24 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, -3.4 के ऊपर बार लगा हुआ है। कुछ नहीं, मतलब ये छोटी छोटी बातें आप आगे सीख चुके हैं। अब भाई एडिशन दे सकता है, सब्ट्रैक्शन दे सकता है, मल्टीप्लिकेशन दे सकता है, डिवीजन दे सकता है, डिपेंड करता है कि वो कैसा देता है। तो हम जब छोटे छोटे उसके अंग सीख चुके हैं तो इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कैलकुलेशन करना है बस थोड़ी सी। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि देखो जितना जैसे 7 लिखा हुआ है तो 7+ कर दीजिए। अच्छा, और अच्छा तरीका क्या है, देखो यहाँ डेसिमल के आगे भी 7 लिखा हुआ है, यहाँ डेसिमल के आगे 3 लिखा हुआ है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक ब्रेसेस में क्या कर लिए, 7 - 3 कर लीजिए इस प्रकार, ठीक है। 7 में से 3 घटा दीजिए प्लस, या फिर यहाँ ब्रेसेस लगा लीजिए इस प्रकार, ठीक है। देखो डेसिमल के इधर भी 7 लिखा हुआ है, डेसिमल के यहाँ भी 7 लिखा हुआ है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तब भी 7 - 3 एक जगह आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपल से कर लिया है, 7 में से 3 पहले घटा लिया। अब बात आई इन डेसिमल के बाद वाले, मतलब राइट साइड वाली बात, तो डेसिमल की राइट साइड को इस ब्रैकेट में हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो सॉल्व करने का तरीका क्या लिखा हुआ, यहाँ दोनों के ऊपर बार लिखा हुआ है तो मतलब आप पूरी डिजिट लिख दीजिए वहाँ पर, और नीचे क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो नीचे 2 9 लगा दीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार। माइनस लगा हुआ तो आप माइनस लगा दीजिए। उसके बाद अच्छा यहाँ प्लस भी हो सकता है तो आप प्लस लगाएंगे, अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। अच्छा, आप देखो डेसिमल के इधर कितना है, 4 लिखा है, 4 एक ही संख्या है और उसके ऊपर लगा हुआ है बार, तो वहां पर ऊपर लिख देंगे 4, और हालांकि 4 ही के ऊपर ओनली बार लगा हुआ है तो हम इसके लिए केवल एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसके लिए हम लोग 9 उतार लेंगे यहाँ पर, बस आपका आंसर हो गया। अब देखिए 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। अच्छा, आप देखो 99 और 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 99 आएगा, और अगर 99 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मीन्स आपका अपना अपना तरीका है एलसीएम लेने का, मेरा अपना कुछ तरीका है। तो यहाँ लिख देंगे 24 माइनस एलसीएम लेने के बाद में, और 9 11 जा 99, मतलब वो ऊपर हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, जो भी बचेगा वो माइनस का बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 2, मतलब माइनस के 20/99। हालांकि ये माइनस क्या करेगा, इसके आगे आप लिख सकते हैं माइनस। अब देखिए इस 4 को एक मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, तो ये 4 और यहाँ 20 और यहाँ पर 99, सॉरी यहाँ पर 99 है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, हालांकि यहाँ साइन आया है नेगेटिव का,
तो हम कुछ अपनी कैलकुलेशन सही करेंगे, जो भी आया है साइन आया 9 माइनस का आया हुआ तो इससे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रेशनल नंबर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, रेशनल नंबर हमारे नेगेटिव भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, तो इसलिए मन में अपने डाउट नहीं लाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है ऑप्शन में, क्योंकि क्वेश्चन जिसने बनाया होगा हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर कर दिया हो, तो आंसर किस में आया, नेगेटिव में आया, तो कोई टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है 0.4 के ऊपर बार लगा दिया है, प्लस 0.2 के ऊपर बार लगा दिया है, प्लस 0.3 के ऊपर बार लगा दिया है, प्लस 0.32 दोनों के ऊपर बार लगा दिया। अब देखिए अगर इसको आप सॉल्व करते एक्चुअल तरीके से तो y1 y2 प्लस y3 का अलग अलग निकाल के जोड़ते, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये CBSE बोर्ड में 9th क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन वो सब हमको यहाँ नहीं करना है। हमको अब कॉम्पिटिशन लेवल पे है तो मतलब बहुत जल्दी थोड़ा सा ट्रिक होता है, कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसके थ्रू सीख लेते हैं। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ इसको मतलब एक फार्मूले के रूप में बनाया जाता है फिर किया जाता है, लेकिन उसको भी तुमको नहीं बता रहे हैं, आप नज़रों से कर लेंगे अगर एक बार सीख लो। हमको क्या, हमको सीखना है, एक बार हमको वहाँ टिक करना है, ठीक है। बाकी इसके पहले बेसिक 9th क्लास में सीख चुके होंगे। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब लिखा है 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसके पहले छोटे छोटे अंक बता चुके हैं इसके, तो हालांकि एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे, और एक के ऊपर बार लगा हुआ है तो मैंने आगे बता रखा है कि आगे नीचे 9 लिख देना है, प्लस यहाँ पर देखो 0.2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ ऊपर 2 लिख देंगे, हालांकि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ तो ओनली एक 9 लिख देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ देखो 0.3 लिखा हुआ उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर देखो 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 32 लिख देंगे, और नीचे के 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर 2 9 लिख देंगे, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन के आंसर, ठीक, कुछ नहीं करना। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है, तो देखो इसमें 3 क्या है, इसके डिनोमिनेटर समान है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं तो 3 2 5 5 4 9, ठीक, प्लस 4 2 6 6 3 9, प्लस 32/99, ठीक। अब देखो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस अब इसको अगर देखा जाए तो क्या लिखा हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सेम वैसे लिखा हुआ, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, और इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दीजिए क्योंकि ये प्लस मिक्स फ्रैक्शन को ही शो करता है एक प्रकार से, तो ये 32/99। अच्छा ये भी इसका आंसर हो सकता था तुमको बार प्रॉब्लम देके ही बार प्रॉब्लम में आंसर मांग सकता था, तो उस सिचुएशन में आप इसका आंसर दूसरा लिख सकते थे, 1 लिखते और पॉइंट लिखते, हालांकि 2 9 लिखे हुए हैं तो इसके ऊपर वाले डिजिट पे हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पर 32 लिख के बार भी लगा सकते थे। तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनर आपको थोड़ा भ्रमित कर दे, बार के रूप में ऑप्शन दे दे, तो लास्ट में आप बार भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 9 क्या होते हैं, दो डिजिट के ऊपर बार लगाते हैं, तो इस प्रकार बार के रूप में आंसर भी दे सकते थे, ठीक। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप सीख रहे हैं धीरे धीरे से। इसमें बोला है कि यदि 0.1111 डॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/10 दे रखी है, तो कह रखा है कि 0.5555 डॉट की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन बोला है। तो कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 0.11 बार की वैल्यू भाई 0.1111 की बार कितनी, डॉट की वैल्यू कितना, 1/10 दे रखा है, या फिर लिख सकते थे 0. जो वैल्यू रिपीट करती है उसी के लिए हम लोग बार लगाते हैं, तो इतना सोचने की बात नहीं है। आप अगर इस संबंध में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो LHS की वैल्यू हमको ये प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड करते हैं, तो आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। मतलब इस वाले रिलेशन को आप क्या कर दीजिए, दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को तो ये 0 हो जाएगा, 0.5555, हालांकि दोनों साइड करना है, तो यहाँ 1/10 पहले से दे रखा था, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एकम 5 5 दूना 10, मतलब 0.5555 डॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अच्छा ये क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं कि मतलब 5 5 ही दे, हो सकता है कुछ भी दे सकता है, 6 दे सकता था, 7 दे सकता था, 8 दे सकता था। तो उसी प्रकार क्या करते हैं, जो रिलेशन दे रखा होगा और उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गई, बहुत छोटी सी वीडियो थी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।